गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों जब हम किसी व्यक्ति को मोदी केयर का बिजनेस प्लान दिखाते हैं तो वो व्यक्ति क्या करता है कि हमसे कई तरह के सवाल करता है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि उन लोगों के बिना सवाल वो पूछते हैं उनका बिना जवाब दिए हम लोगों को कैसे ज्वाइन करा सकते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हम कुछ एग्जाम्पल्स भी इसमें देने वाले हैं जिसके जो है आप बिना सवाल जवाब में फंसे हुए लोगों को ज्वाइन करा सकें। दोस्तों जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को मोदी केयर का बिजनेस प्लान दिखाया और वो व्यक्ति कहता है यार आपके प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि हम उसको कई तरह के एग्जांपल देने लगते हैं कि मार्केट में पेस्ट इतने का मिलता है, हमारे पास इतने का इतने बेनिफिट है, ये सारे हम जो है उसको जवाब देने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको जो है कोई भी सवाल का जवाब देना ही नहीं है, उल्टा आपको क्या करना है कि उससे सवाल पूछने हैं। तो दोस्तों अगर आपको सवाल पूछने की कला आ गई मोदी केयर में तो दोस्तों आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों जिससे आपने सवाल पूछना शुरू कर दिया दोस्तों वो 101% आपके साथ ज्वाइन हो जाता है। दोस्तों जब आप किसी दुकान पे सामान लेने जाते हो तो वो दुकानदार क्या करता है, जब आप उससे कहते हो कि मुझको जो है एक कोई सामान दिखाइए, कोई कपड़ा दिखाइए, जैकेट दिखाइए, तो वो आपसे पूछता है सर किस ब्रांड का मैं आपको जैकेट दिखाऊँ। तो आप कहते हो फलाना ब्रांड का जैकेट दिखा दो। जो उसके यहाँ काम करते हैं उनको कहता है कि यार वहाँ सर को जो है ये वाली जैकेट है उस ब्रांड की दिखाओ। उसके बाद वो आपसे पूछता है सर किस तरह की आपको कौन से कलर की दिखानी है, तो आप कहते हो ब्लैक में की दिखा दो यार। फिर कहता है कि कितनी रेंज की दिखानी है। मतलब क्या करता है कि वो आपसे जो है सवाल पूछ के आपके अंदर जो आपको जिस जैकेट के बारे में आपको इंटरेस्ट है ना वो चीज़ें आपसे पूछ लेता है वो। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी कोई व्यक्ति आपसे सवाल पूछता है आपको क्या करना है, उल्टा उससे सवाल पूछना है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है यार आपका जो है प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगा है, तो आप उससे जो है एग्री हो जाइए, बिल्कुल एग्री हो जाए। जैसे फील फेल्ट फाउंड का आपने यहाँ फार्मूला आजमाना है कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मोदी केयर का प्रोडक्ट बिल्कुल महंगा है। ये नहीं कहना कि नहीं महंगा नहीं है, सस्ता है, आपको कुछ नहीं कहना सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मोदी केयर का प्रोडक्ट जो है वाकई बहुत महंगा है। लेकिन सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सर आप बचपन से लेके अब तक जो है किसी दुकान से, किसी मॉल से, कहीं से तो सामान यूज कर रही होंगे। मुझको पता है कि आप मोदी केयर से सस्ता सामान यूज कर रहे होंगे। मोदी केयर से महंगा सामान नहीं, मोदी केयर महंगा होगा लेकिन जहाँ से आप यूज कर रहे हैं वहाँ जो है आपको महंगा सस्ता सामान मिल रहा होगा। लेकिन सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या वो सस्ता सामान यूज करके आज तक क्या आपके घर में लाखों रुपया आया है? सर आप सस्ता सामान यूज कर रहे हैं लेकिन किसी के घर में लाखों रुपया जा रहा है लेकिन आपके जेब से खाली पैसा जा रहा है। लेकिन मोदी केयर क्या है सर कि अगर आप यहाँ से एक बार महंगा सामान यूज करते हैं ना तो यहाँ से आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है सुरेखा मैडम ने एक बार महंगा सामान यूज करना शुरू किया और आज महीने का 1.5 करोड़ रुपया कमा रहे हैं। और जितने भी आपके अपलाइन में सक्सेसफुल इंसान हैं उन लोगों को आपने एग्जांपल देना है कि इन्होंने भी महंगा सामान यूज करना शुरू किया और आज ये लाखों रुपया कमा रहे हैं। तो सर मैं अब आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आप सस्ता सामान यूज करके जो है दूसरों को अमीर बना रहे हैं, लेकिन अगर एक बार मौका मिले और महंगा सामान यूज करके अपने आप को लाखों रुपया कमाने का मौका मिले तो सर क्या कमा लेना चाहिए कि नहीं कमा लेना चाहिए? तो इस तरीके से क्या है आपने उनसे सवाल पूछने हैं। दूसरा है वो कह सकता है, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कहते हैं कि आपके तो ऊपर वाले पैसे जो इसमें पहले ज्वाइन हो जाता है और जो बाद में ज्वाइन होता है, जो पहले ज्वाइन हो गया वो ज़्यादा पैसा कमाता है, नीचे वाले तो पैसा कमाते ही नहीं है। उसको फिर से फील फेल्ट फाउंड का फार्मूला में आप सर बिल्कुल सही कह रहे हो, जो ऊपर बैठे हुए हैं उनको ज़्यादा पैसा आता है, जो नीचे बैठे हुए हैं उनको कम पैसा आता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इस चीज़ को लेके मैं भी एग्री करता हूँ। लेकिन सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो व्यक्ति मान लीजिए सुरेखा भार्गव मैम ही आज इस बिजनेस में जो है 1.5 करोड़ रुपया कमा रहे हैं और वो टॉप लीडरशिप हैं, हमारे सबसे टॉप में बैठे हुए हैं। लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब सुरेखा मैडम ने तो इस बिजनेस को 24 साल पहले शुरू किया, 24 साल 25 साल पहले उन्होंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया। उनका 1.5 करोड़ रुपया आना चाहिए, जिसने 22 साल 24 साल पहले ज्वाइन किया उसको ज़्यादा पैसा आना चाहिए, या जिस व्यक्ति ने आज की डेट में ज्वाइन किया उसको ज़्यादा पैसा आना चाहिए? आप ही मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अब सुरेखा मैडम 20-25 साल से इसमें मेहनत कर रहे हैं
तो उनका जो है 1.5 करोड़ का चेक है। अगर आज जो व्यक्ति ज्वाइन करता है, अगर वो भी मेहनत करता है और नेटवर्क बनाता है, सुरेखा मैडम का क्या है सर, उनके साथ जो है बहुत सारा नेटवर्क क्रिएट हो चुका है, तो उनको 1.5 करोड़ रुपया आ रहा है महीने का। जिस दिन वो लेकिन वो भी एक दिन इस बिजनेस में नए थे, उन्होंने नेटवर्क बनाया, आज उनका अच्छा खासा चेक आ रहा है। आज अगर जो व्यक्ति आज ज्वाइन कर रहा है, वो आज ज्वाइन करने के बाद वो भी अच्छा खासा नेटवर्क बनाएगा, तो सर उसको भी पैसा आएगा कि नहीं आएगा एक दिन। आखिर जो टॉप पे बैठा हुआ है, एक ना एक दिन उसकी भी जो ज्वाइनिंग नई थी, वो भी तो एक दिन मोदी केयर में नया था। तो सर आप सच आप बताइए कि जो पहले से इसमें मेहनत कर रहा है उसको ज़्यादा पैसा आना चाहिए कि जो आज केवल ज्वाइन कर रहा है उसको ज़्यादा पैसा आना चाहिए। तो सर आपकी बात बिल्कुल सही है कि नीचे वालों को पैसा कम आता है, ऊपर वालों को पैसा ज़्यादा आता है, क्योंकि सर उन्होंने जो है इस बिज़नेस में उतना टाइम दिया है, 20-25 साल का टाइम दिया है, तो आज वो पैसा कमा रहे हैं। जो व्यक्ति आज ज्वाइन कर रहा है, जब उनके साथ भी नेटवर्क खड़ा हो जाएगा, उनको भी बिजनेस में 3-4 साल लगातार मेहनत करते हुए हो जाएगा, तो उनको भी जो यहाँ से पैसा आने लग जाएगा। तो ऐसी बात नहीं कि ऊपर वाले ही पैसा कमाते हैं, ऊपर वाले जो है मेहनत करके सर पैसा कमाते हैं, यहाँ फ्री बैठ के कोई पैसा नहीं कमाता। सर आप बताइए, मेहनत करने वालों को पैसा आना चाहिए कि बिना मेहनत करने वालों को पैसा आना चाहिए? जो बहुत सालों से मोदी केयर में काम कर रहा है उसको पैसा आना चाहिए कि जो आज मोदी केयर में काम कर रहा है उसको पैसा आना चाहिए? आप उनसे जो है ऐसे सवाल पूछिए। जब भी कोई व्यक्ति आपसे कोई भी सवाल पूछता है तो आप उल्टा उनसे सवाल पूछना चालू कर दीजिए। दोस्तों, जो आप अगर ध्यान से उसके सवाल के बारे में ध्यान से सुनोगे ना, तो उसके सवाल में ही आपको जो है उस सवाल पूछने का मौका मिल जाएगा। जो वो सवाल पूछता है उसी में आप उससे सवाल पूछ सकते हो, लेकिन दिक्कत यह है आप उसको ध्यान से पहले आप सुनो। जब आप उसको ध्यान से सुनोगे तभी आप उसके सवाल में सवाल पूछ पाओगे। दोस्तों, कहा जाता है तरबूज जो है चाकू पे गिरे या चाकू तरबूज पे गिरे, कटना जो है तरबूज को ही है। दोस्तों, अगर आप उनके साथ अगर कोई व्यक्ति आप सवाल पूछता है और आप उससे बहस में जीत भी जाते हो, तो जैसे मान लीजिए आप वो व्यक्ति कहता है कि यार आपका जो है प्रोडक्ट महंगा है, आप उसे कहते हो सर कैसे महंगा है, प्रूफ करके दिखाओ। आप बहस में जीत गए उससे, लॉयल्टी प्लान बताया, सब चीज़ बताओ सर इतना सस्ता सामान आप कह रहे हो महंगा। अब ऐसे में क्या है कि आप उससे जीत भले जाते हो लेकिन आपके साथ ज्वाइन नहीं करता। दोस्तों, जो आप सवाल का जवाब दे के जिन व्यक्ति को ज्वाइन कराते हो, तो सर्वे कहता है अगर 100 लोगों को आप बिजनेस प्लान दिखाते हो, उसमें से जो है 60% लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करते। अगर आप वो ज्वाइन इसलिए नहीं करते क्योंकि आप जो है उनके साथ बहस करने लग जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको सवाल पूछता है तो आप उससे बहस करते हो, सर प्रूफ करके दिखाओ, तो कभी भी इस चीज़ को आप मत करिए। उनके सवाल में सवाल पूछना चालू करिए, उनके सवाल में सवाल पूछना आप चालू करिए। अगर आप सवाल में सवाल पूछते हो ना और उनसे एग्री हो जाते हो, हर चीज़ से एग्री हो जाते हो, तो दोस्तों जब आप किसी व्यक्ति से एग्री हो जाते हो ना, तो वो 50% तो वैसे ही ढीला पड़ जाता है। जैसे कहता है कि सर आपका सामान बहुत ज़्यादा महंगा है, आप कहते हो सर बिल्कुल सही बात है, मुझको भी लगता है महंगा है, 50% वो डाउन हो जाता है। कहता है ऊपर वाले पैसा कमाते हैं, सर बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझको भी लगता है ऊपर वाले पैसा कमाते हैं। 50% डाउन हो गया। उसके बाद जब आप उससे सवाल पूछोगे तो 50% वो भी डाउन हो जाए। दोस्तों, ऐसे जब किसी व्यक्ति को आप ज्वाइन कराते हो ना, वो आपके साथ बहुत लंबे रोड तक काम करता है, बहुत लंबे रेस का घोड़ा वो होता है। और दोस्तों, एक दिन वो ज़रूर सफल होता है, क्योंकि आपने उसके साथ बहस करके उसको ज्वाइन नहीं कराया, आपने उसको समझा के ज्वाइन कराया है। तो कभी भी अगर आपके साथ कोई व्यक्ति सवाल पूछे तो आप उनके सवाल का जवाब मत दो, उनके सवाल में सवाल आप पूछने की कोशिश करो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही मोदी केयर से रिलेटेड वीडियो और मोदी केयर में आने वाले नए ऑफर्स, नए अपडेट्स आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहते हैं। तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।